सेंटेंस आपके सामने है। हर मदर हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months बट नाउ शी इज रिलेटिवली बेटर। हर मदर हैज बीन इल, उसकी मदर जो है वो बीमार है फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने से भी ज्यादा समय से। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, इल हमारा एडजेक्टिव है। और इल के बारे में हमने बात की थी जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे, उस समय हमने इल की बात की थी कि इल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है, और वो कौन सा था हमारा? जी हाँ, प्रेडिकेटिवली। इल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होता है। चेक कीजिएगा, हर मदर हैज बीन इल। इल किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, मदर के लिए। बीच में क्या मौजूद है? वर्ब मौजूद है। कौन सा तरीका है? प्रेडिकेटिव। इल इस वक्त प्रेडिकेटिव तरीके से ही इस्तेमाल हुआ है, और इल हमेशा प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होता है, यानी हमारा ए पार्ट सही है। हर मदर हैज बीन इल, उसकी माँ बीमार है फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने से भी ज्यादा समय से। बट नाउ, लेकिन अब जो है, शी इज रिलेटिवली बेटर, लेकिन अब वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी है। बताइएगा किस पार्ट में एरर है? देखिए, जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो छूट जाती हैं, और वो फिर एक्सरसाइज करते समय हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय काफी सारी नई चीजें भी आपको पढ़ने में आती है। जैसे यहां इस वाक्य में है, देखिए कुछ शब्द होते हैं जैसे रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, प्रिफरेबली। इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, प्रिफरेबली। इन शब्दों के साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। इस तरह के शब्द अपने साथ पॉजिटिव डिग्री ही लेते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ नहीं लेते। तो कहीं भी आपको रिलेटिवली, कंपैरेटिवली या प्रिफरेबली नजर आए तो उनके बाद में जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव डिग्री ही होगी। सेंटेंस को वापस पढ़ते हैं। हर मदर हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने से भी ज्यादा समय से उसकी मदर बीमार है। बट नाउ शी इज रिलेटिवली बेटर, लेकिन अब वो जो है वो पहले की तुलना में सही है, ठीक है। रिलेटिवली का यूज हुआ है, और उसके बाद में क्या है? जी हाँ, बेटर का यूज किया है। बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। लेकिन रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और प्रेफरेबली के बाद में अगर डिग्री लगाएंगे तो कौन सी लगाएंगे? जी हाँ, पॉजिटिव। तो यहाँ बेटर के स्थान पर क्या होगा? जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या होती है? गुड होती है। तो हम लोग बेटर के स्थान पर गुड का यूज करेंगे। बट नाउ शी इज रिलेटिवली गुड। अब हमारा सेंटेंस सही है। अगला एग्जांपल है, देखिए ये भी बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने अभी पढ़ा था। द यूनिट इज कंपैरेटिवली इजियर टू इंस्टॉल एंड चीपर टू ऑपरेट। ये यूनिट जो है काफी ज्यादा कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा इजियर टू इंस्टॉल एंड चीपर टू ऑपरेट है। सो इसलिए बाय दिस वन इसे खरीद लो विदाउट हैविंग ए सेकंड थॉट, बिना किसी सेकंड थॉट के। सेकंड थॉट का मतलब होता है पुनर्विचार करना। देखिए अभी हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में बात की थी कंपैरेटिवली, प्रेफरेबली एंड रिलेटिवली। इनके बाद में जो डिग्री आती है वो कौन सी आती है? जी हाँ, हम उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इजियर के स्थान पर क्या होना चाहिए था? जी हाँ, easy. The unit is comparatively easy to install and cheaper to operate. आगे भी क्या दे रखा है? जी हाँ, cheaper, ये भी क्या है? कंपैरेटिव। तो हमें इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? जी हाँ, पॉजिटिव में, cheap to operate. The unit is comparatively easy to install and cheap to operate. So buy this one without having a second thought. अब हमारा सेंटेंस सही है। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रेफरेबली, हम इनके बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करते हैं। तो यहाँ दोनों पार्ट्स में एरर है। देखिए एग्जाम में इस तरह से दोनों पार्ट्स में एरर नहीं आएगी, वो एक ही पार्ट में आएगी। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। आई मीन टू से दैट एनीथिंग इज प्रिफरेबल देन ए टेंस एटमोस्फियर एट होम। आई मीन टू से, मेरा कहने का ये तात्पर्य है दैट कि एनीथिंग इज प्रिफरेबल, एनीथिंग कोई भी चीज प्रिफरेबल है, यानी कि मानने लायक है, प्राथमिकता देने लायक है, देन बजाय ए टेंस एटमोस्फियर, बजाय एक तनावपूर्ण माहौल के, एट होम घर पे। टेंस का मतलब यहां तनाव से है, एटमोस्फियर माहौल या वातावरण।
एनीथिंग इज प्रेफरेबल, कोई भी चीज जो है वो मानने लायक है, प्राथमिकता देने लायक है, बजाय एक टेंस एटमोस्फेयर, बजाय एक तनावपूर्ण माहौल के एट होम, यानी कि घर में तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी चीज एग्रीबल है, मानने लायक है, बजाय एक तनावपूर्ण माहौल के। देखिए यहां फिर एक रूल लगता है। कुछ शब्द होते हैं जैसे जूनियर, प्रिफर, कुछ शब्द होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफर। इस तरह के शब्दों के बाद में हम लोग देन के स्थान पर किसका यूज करते हैं? जी हाँ, टू का यूज करते हैं। हम लोग देन के स्थान पे टू का ही यूज करते हैं। ये कुछ शब्द हैं जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रिफर। जूनियर जो आपसे जूनियर है, सीनियर जो आपसे सीनियर है, वो जॉब में हो या फिर आपकी एज में हो, सुपीरियर श्रेष्ठ, इंफीरियर तुच्छ दर्जे का, निम्न दर्जे का, प्रीफर मतलब प्राथमिकता देना, तवज्जो देना। तो ये कुछ शब्द हैं जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, इंफीरियर या प्रीफर। इन शब्दों के बाद में हम लोग देन की बजाय टू का ही यूज करते हैं। ये शब्द जो हैं ये तुलना करने के लिए ही आते हैं, तो इन्हें कंपैरेटिव डिग्री में ही शामिल किया जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में सिर्फ कंपैरेटिव में ही फिक्स रहते हैं। इनकी पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम चेंज नहीं कर सकते। और जब भी हम इन शब्दों का यूज करेंगे, इनके बाद में हम लोग देन के स्थान पर टू का यूज करते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। आई मीन टू से, मेरा कहने का ये तात्पर्य है दैट की एनीथिंग इज प्रिफरेबल। देखिए प्रिफर से ही प्रिफरेबल बना है। कोई भी चीज प्राथमिकता देने लायक है देन बजाय। देखिए जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफर, और प्रिफर से ही प्रिफरेबल बनता है। इनके बाद में हम लोग देन का यूज नहीं करते। देन के स्थान पर क्या यूज होगा? जी हाँ, हम लोग टू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस सही हमारा क्या होगा? आई मीन टू से दैट एनीथिंग इज प्रिफरेबल टू ए टेंस एटमोस्फियर एट होम। देन के स्थान पे टू का यूज होगा। अब हमारा वाक्य सही है। एक और वाक्य आपके सामने है, टेकिंग लेमन टी, नींबू वाली चाय लेना इज मोर प्रिफरेबल, कहीं ज्यादा प्रिफरेबल है, प्राथमिकता देने लायक है, टू बजाय एनी अदर शॉर्ट ऑफ ड्रिंक, बजाय किसी दूसरे प्रकार के ड्रिंक के। शॉर्ट का मतलब यहां प्रकार से है, काइंड से है, बजाय किसी दूसरे प्रकार के ड्रिंक के। देखिए अभी हमने बात की थी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफर, और प्रिफर से ही प्रिफरेबल बनता है। इनके बाद में देन के स्थान पर टू का यूज होता है और टू का ही यूज हुआ है, यानी यहां तो हमारा वाक्य सही है। लेकिन एक बात और हुई थी, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफर, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव ही होते हैं। इनकी पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री चेंज नहीं हो सकती, ये एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं। देखिए हमने एक्सरसाइज करते समय बात की थी, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डेड है, मरा हुआ है, तो डेड का डेड ही रहेगा। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ एक डिग्री में ही फिक्स रहता है। आप उसको अब इसकी डिग्री ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो कम मरा हुआ है या सबसे ज्यादा मरा हुआ है, इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते। तो इस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं। ग्रामर की भाषा में इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स भी कह देते हैं। ग्रामर में इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कह देते हैं, या फिर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, या फिर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सिर्फ एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं। उसी तरह जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रिफर, ये भी एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं, हम इनकी डिग्री चेंज नहीं कर सकते। तो यहां चेक कीजिएगा, टेकिंग लेमन टी इज मोर प्रिफरेबल, मोर लगा के डिग्री चेंज की हुई है, ऐसा नहीं होता इनके साथ, मोर हटा दो, सेंटेंस हमारा सही होगा। टेकिंग लेमन टी इज प्रिफरेबल टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ ड्रिंक, मोर हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। A few days ago, कुछ दिन पहले ही, I came to know, देखिए come to know का मतलब होता है कोई चीज पता पड़ना, मालूम होना। A few days ago, कुछ दिन पहले ही, I came to know, मुझे पता पड़ा that की she was most intelligent girl among us, कि वो हम में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। कौन सी डिग्री में है वाक्य? जी हाँ, हम में सबसे ज्यादा, दो से ज्यादा होते हैं, हम लोग कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं? सुपरलेटिव का, और इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर ही बनती है। लेकिन एक बात और हुई थी, सुपरलेटिव डिग्री जब हमारे पास होती है तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल होता है? जी हाँ, हम दा का यूज करते हैं, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ चेक कीजिएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, इससे पहले दा का यूज नहीं है, यानी कि हमें मोस्ट से पहले यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? दा का यूज करना होगा, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा।
अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, आई केम टू नो, मुझे पता पड़ा दैट की शी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल अमंग अस, यानी कि मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ हमें द का यूज भी करना होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल अमंग अस। अब हमारा सेंटेंस सही है।